हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, हम इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे लिए तो हमारा सौरमंडल ही इतना बड़ा है कि हम उसे अभी तक पार नहीं कर पाए। और जब यूनिवर्स में मौजूद तारों की बात आती है तो ज्यादातर हम उसके आकार की तुलना हमारे सौरमंडल के तारे सूर्य से करते हैं। लेकिन हमारे यूनिवर्स में कई तारे इतने बड़े हैं कि उनके सामने हमारा सूर्य किसी छोटे से चांद से कम नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्स में मौजूद ऐसे ही एक तारे स्टीफेंसन 218 के बारे में जानने वाले हैं, जो सूर्य से करीब 2000 गुना ज्यादा बड़ा है और सूर्य से करीब 4 लाख गुना ज्यादा चमकदार है। हमारे यूनिवर्स में सबसे बड़े आकार वाले तारे रेड सुपर जायंट होते हैं, क्योंकि तारे की यही वो स्टेज होती है जिसमें वह अपने आकार को फैलाकर 10 से 100 गुना बढ़ा देता है। और वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी यही सामने आया है कि स्टीफेंसन 218 एक रेड सुपर जायंट है, जिसे कुछ वैज्ञानिक इसके बड़े आकार के कारण एक्सट्रीम रेड हाइपर जायंट स्टार भी कहते हैं। यह स्टार आज के समय स्क्यूटम कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। कुछ वैज्ञानिक स्टीफेंसन 218 को कई और नाम से भी बुलाते हैं, जिसमें स्टीफेंसन 2DF-K1 और RSGC2-18 जैसे नाम शामिल हैं। स्टीफेंसन 218 यूनिवर्स में अभी तक के ज्ञात सबसे बड़े तारों की लिस्ट में शामिल है, जिसका आकार सूर्य से 2150 गुना बड़ा है, जिससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आखिर यह कितना बड़ा तारा है। अगर इतना बड़ा तारा हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद होता तो ये हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी ग्रह नेपट्यून तक फैला होता, जिसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का आकार आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा होता, जिसमें मौजूद प्लैनेट भी काफी बड़े होते। और ऐसे में हमारी पृथ्वी ग्रह का मौजूद होना लगभग नामुमकिन ही होता, क्योंकि आज के समय हमारी पृथ्वी जहां मौजूद है वह ऑर्बिट भी इसके अंदर ही मौजूद होता। वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह के तारे यूनिवर्स में दिखना काफी ज्यादा दुर्लभ हैं, क्योंकि इस तरह के बड़े तारे काफी जल्दी ही अपना ईंधन खत्म करके सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट जाते हैं और किसी ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं। पर यह तारा अभी तक सुपरनोवा धमाके में नहीं फटा है और ये भी अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कुछ मिलियन साल बाद ही यह एक बड़े धमाके में फटकर ब्लैक होल में बदल जाएगा। पर शायद हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह तारा पृथ्वी से 18,900 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह ओपन क्लस्टर स्टीफेंसन 2 का सदस्य है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो स्टीफेंसन 218 स्पेक्ट्रल टाइप M6 का एक लाल सुपर जायंट है, जो लगभग अपनी पूरी हाइड्रोजन को यूज कर चुका है और आज के समय में ये अपने अंदर मौजूद हीलियम और दूसरे हैवी मेटल्स को फ्यूज कर रहा है और जल्द ही ये अपने अंदर मौजूद सभी फ्यूजेबल एलिमेंट्स को भी समाप्त कर देगा, जिसके बाद इसके अंदर केवल हैवी मेटल जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर और दूसरे हैवी एलिमेंट्स ही बचेंगे, जिन्हें फ्यूज कर पाना लगभग नामुमकिन है। और यही वो स्टेज होगी जब यह सुपरनोवा धमाके में फटने पर मजबूर हो जाएगा और इसकी सारी बाहरी परतें बहुत तेजी से फैलने लगेंगी। ऐसे तारे बहुत ही कम होते हैं जो इस स्टेज तक भी अपने आप को सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बचा पाते हैं, और यही कारण है कि मैंने पहले कहा था कि यह तारा यूनिवर्स में काफी रेयर है, क्योंकि इस समय तक तारे बच ही नहीं पाते और ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं। पर यह अभी भी रेड सुपर जायंट्स स्टेज में मौजूद है, जो अभी तक का देखा गया शायद सबसे बड़ा रेड हाइपर जायंट स्टार है, जिसकी रेडियस सूर्य से 2150 गुना ज्यादा है और वॉल्यूम सूर्य से करीब 10 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। इतना ही नहीं, चमक के मामले में भी सूर्य इसके सामने किसी छोटे दिए से कम नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस लाल सुपर जायंट्स की चमक सूर्य से लगभग 4,40,000 गुना ज्यादा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यह कितना ज्यादा चमकदार है और इसके आसपास रहने वाले प्लैनेट्स पर इसकी कितनी ज्यादा लाइट एंड हीट एनर्जी पहुंचती होगी। और यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह के तारे के आसपास जीवन का होना लगभग नामुमकिन ही होता है, क्योंकि यह तारे आसपास मौजूद प्लैनेट्स पर इतनी ज्यादा लाइट एंड हीट एनर्जी छोड़ते हैं कि वहां पर पानी लिक्विड स्टेट में रह नहीं पाता। इसके अलावा इनसे निकलने वाला रेडिएशन भी इतना ज्यादा होता है कि इनसे अरबों किलोमीटर दूर मौजूद प्लैनेट्स पर भी लाइफ का हो पाना लगभग असंभव ही होता है। और यही कारण है कि इस तरह के तारों के आसपास ज्यादातर हैबिटेबल प्लैनेट्स भी पाए नहीं जाते, और अगर किसी कारण से इनके आसपास मौजूद किसी प्लैनेट पर लाइफ हो भी जाती है
तो उसे विकसित होने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता, क्योंकि इस तरह के तारों की उम्र भी काफी छोटी होती है और 1 से 2 बिलियन साल के बाद तो यह सुपरनोवा में पूरी तरह से फट जाते हैं और अपने आसपास मौजूद सब कुछ तबाह कर देते हैं। वैज्ञानिकों ने अभी तक यूनिवर्स में इसके आकार से मेल खाने वाले केवल 2 तारों को ही खोजा है, जिनमें से पहला तारा है म्यू सेफियाई, जिसकी रेडियस सूर्य से 2061 गुना ज्यादा है, और दूसरा KW सैगिटेरी, जिसकी रेडियस सूर्य के मुकाबले 2028 गुना ज्यादा है। वैसे यूनिवर्स में कई और ऐसे तारे हैं जो अपने आकार के कारण काफी ज्यादा फेमस हैं, जैसे UY स्कूटी स्टार, और ये भी एक रेड सुपरजाइंट स्टार ही है। और भी कई ऐसे रेड जाइंट स्टार्स हैं जिनका आकार हमारे सूर्य से कई हजार गुना बड़ा है। ऐसा देखा जाता है कि इनका आकार और आयतन यानी कि वॉल्यूम हमारे सूर्य से चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर अगर इनके मास यानी द्रव्यमान की बात की जाए तो ज्यादातर वो हमारे सूर्य से 15 से 25 गुना ही ज्यादा होता है। कई तारे ऐसे होते हैं जिनका मास हमारे सूर्य से 100 गुना तक ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा द्रव्यमान होने की वजह से वह स्टेबल नहीं रह पाते। अगर हम स्टीफेंसन 218 की बात करें तो चाहे यह हमारे सूर्य से 21 गुना ज्यादा बड़ा क्यों ना हो और इसका आयतन हमारे सूर्य से 10 बिलियन गुना ज्यादा क्यों ना हो, पर अगर इसके मास यानी द्रव्यमान की बात की जाए तो वो हमारे सूर्य से केवल 12 से 17 गुना ही है। UY स्कूटी स्टार की तुलना स्टीफेंसन 218 स्टार से। अगर हम इन दोनों तारों को टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमें इनके आकार में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि यह दोनों ही तारे काफी ज्यादा बड़े हैं और काफी ज्यादा चमकदार भी हैं। लेकिन कुछ खास एडवांस टेलीस्कोप के जरिए अगर हम इनके आकार को नापेंगे तो हमें इन दोनों के ही आकार में काफी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जहां युवा स्कूटी का आकार हमारे सूर्य की तुलना में केवल 1708 गुना ज्यादा है, तो वहीं स्टीफेंसन 218 का आकार हमारे सूर्य से 2100 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर इन दोनों तारों में होने वाली फ्यूजन रिएक्शन की बात की जाए तो वह दोनों लगभग बराबर ही है और इन दोनों तारों की उम्र भी काफी करीब है। और तो और ये दोनों ही अपने लास्ट स्टेज की ओर यानी कि सुपरनोवा धमाके की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्टीफेंसन 218 स्टार स्टीफेंसन 2 नाम के सुपर क्लस्टर में मौजूद है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सुपर क्लस्टर मिल्की वे गैलेक्सी का ही हिस्सा है, जो मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे ह्यूज ओपन क्लस्टर्स में से एक है। इसे पहली बार अमेरिकी खगोल शास्त्री चार्ल्स ब्रूस स्टीफेंसन द्वारा देखा गया था, जिन्होंने जून 1990 में इसे खोजा था। स्टीफेंसन ने एक स्पेस डीप इंफ्रारेड ऑब्जेक्टिव प्रिज्म सर्वे टेक्निक से इस क्लस्टर की खोज की थी। वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये सामने आया है कि स्टीफेंसन 2 क्लस्टर में 26 स्टीफेंसन 218 स्टार की तरह के रेड सुपरजाइंट स्टार मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक सही से देखा तो नहीं गया है, लेकिन इनके ग्रेविटी इफेक्ट्स पूरे ग्रुप में दिखाई देते हैं। इन सभी तारों के बारे में सबसे पहली बार 2007 में एक साइंस मैगजीन में छापा गया था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह तारा इतना बड़ा कैसे हुआ और इस तरह के तारे हमारे यूनिवर्स में इतनी कम संख्या में क्यों मौजूद हैं? वैसे ये बात सच है कि इनकी संख्या हमारे यूनिवर्स में मौजूद मीडियम रेंज येलो स्टार की तुलना में काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद इनकी संख्या भी हमारे यूनिवर्स में अरबों में या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। अभी हम इंसानों के टेलीस्कोप इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हैं कि वह यूनिवर्स में ज्यादा दूरी तक देख पाएं, इसलिए हम अभी तक इन्हें ज्यादा संख्या में ढूंढ नहीं पाए हैं। पर वैज्ञानिकों को यकीन है कि यूनिवर्स में स्टीफेंसन 218 स्टार से भी कई गुना बड़े तारे मौजूद हो सकते हैं। इस तरह के तारे भी एक समय पर येलो या ब्लू स्टार होते हैं और जब ये अपना हाइड्रोजन फ्यूल खत्म कर लेते हैं तो यह धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। इस समय क्योंकि इनके अंदर काफी हैवी एलिमेंट्स फ्यूज होते हैं तो इसके चलते इनके रंग में भी बदलाव होता है और इन्हें गहरा लाल रंग मिलता है, जिसके कारण इस तरह के स्टार को रेड सुपर जाइंट कहा जाता है। स्टीफेंसन 218 स्टार की तरह के तारों का निर्माण ज्यादातर ब्लू स्टार के रेड जाइंट बनने पर होता है, क्योंकि ब्लू स्टार ही हमारे यूनिवर्स में मौजूद सबसे बड़े फर्स्ट स्टेज स्टार होते हैं और यही ऐसे तारे होते हैं जो अपने अंतिम समय में न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में बदल जाते हैं। और अगर स्टीफेंसन 218 की बात की जाए तो इसके मास को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह जल्द ही सुपरनोवा धमाके के बाद एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। क्या हम स्टीफेंसन 218 तारे तक जा सकते हैं? इसमें सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमें वहाँ जाना ही क्यों है, क्योंकि ना तो इसके आसपास कोई हैबिटेबल प्लेनेट मौजूद है और ना ही इसकी कोई संभावना है। और अगर ऐसा कोई प्लेनेट यहाँ मौजूद होता भी तो यह हमारी पृथ्वी से करीब 1900 लाइट ईयर्स दूर है।
और सच बताऊं तो अभी हम इंसान सूर्य के सबसे पास के तारों तक जाने के काबिल भी नहीं हैं, जबकि वह तारे सूर्य से करीब 4 से 5 लाइट ईयर्स दूर ही मौजूद हैं। तो ऐसे में स्टीफेंसन 218 तक पहुंचने के लिए 1900 लाइट ईयर्स की दूरी को तय करना इंसानों के लिए तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नामुमकिन है। वैज्ञानिक स्टीफेंसन 218 पर क्यों रिसर्च कर रहे हैं? इस तरह के तारे हमें तारों की उम्र और समय समय पर उम्र के बढ़ने के साथ उनमें होने वाले बदलाव के बारे में काफी कुछ बताते हैं। सूर्य के आकार के मीडियम रेंज वाले तारों की उम्र काफी ज्यादा लंबी होती है और ऐसे में इनकी उम्र को स्टडी करना एक बड़ा प्रोसेस है। और हम इंसानों की उम्र इतनी लंबी नहीं है कि हम अरबों सालों तक हमारे सूर्य में होने वाले बदलावों को देख सके। इसलिए स्टीफेंसन 218 जैसे बड़े सितारे जिनकी उम्र काफी छोटी होती है, उन पर स्टडी करने से हमें तारों के बारे में काफी कुछ नई जानकारियां मिलती हैं, जो हमें भविष्य में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।